आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से हमारा एक बेसिक स्टैंडर्ड था। वो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड था 8th क्लास। आज हम 8th क्लास से जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेवल होते हैं ये अपने आउन वेट की वजह से होते हैं। इट ट्रेवल्स ड्यू टू इट्स आउन वेट। इट हैज़ नो शेप एंड साइज। इट टेक्स शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। ये जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसकी साइज एंड शेप को रीगेन कर लेता है। अगर हम बात करें 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने 8th में पढ़ा था, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम मीटर में बात करें तो 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी की डिफिनेशन की बात करें तो डेंसिटी का डिफिनेशन नॉर्मल सी बात है। अगर 8th की स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो वो होता है मास अपन वॉल्यूम। और अगर हम एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट की बात करें तो वो हमारा हो जाए kg/मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो ऑफ वाटर आपने सुना होगा, आपने शायद 11th में पढ़ा होगा कि वाटर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होती है, वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अपनी एक खास कैरेक्टर को शो करती है जहाँ पे उसकी सबसे अच्छी एक खासियत देखी जाती है। तो रो ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है सीजीएस सिस्टम में। अगर हम बात करें एसआई सिस्टम की तो kg/मीटर क्यूब। ओके, अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं ये वर्ड से ही, उनको एक अलग सा वेटेज वाली वर्ड्स है जिसको सुनने के बाद शायद हम भी अपने टाइम में काफ़ी घबराए थे। जब 8th 9th 10th 11th 12th हमने क्रॉस करी है तो काफ़ी घबराहट हुई थी। बट अगर अब बात करें तो रिलेटिव और स्पेसिफिक जो डेंसिटी की बात होती है वो खास करके दोनों एक ही वर्ड है। वर्डिंग पे आप मत जाओ, आप उसके अंदर की चीज़ों पे जाओ। तो रिलेटिव और स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो हमें तो डायमेंशन मिलने नहीं वाली, तो हमें तो एक नंबर मिलेगी, तो नंबर जो मिलेगी तो वो डायमेंशन लेस होगी। तो डायमेंशन लेस यानी हमारा जो, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि रिलेटिव डेंसिटी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलेटिव डेंसिटी, जैसे रो एम ही ले लेते हैं, सपोज एक सिंबल लेना था तो रो एम हमने ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा x ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमारा रो ऑफ वाटर का जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। अगर अब हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपसे बात करें तो प्रेशर क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। तो आप कहोगे स्केलर है, ठीक है स्केलर है। तो लेकिन अगर मैं आपसे डिफिनेशन की बात करूँ तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका क्या है, वेक्टर है। एरिया आपका क्या है, वेक्टर है। वेक्टर बाय वेक्टर, तो ये कैसे हो गया, वेक्टर बाय वेक्टर कट गया और बात हमारी ख़त्म हो गई, ये तो ऐसे होता नहीं है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम आगे जानेंगे कि प्रेशर के अंदर की बातें। अब हम थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े करके अब डीपेस्ट कंसेप्ट में हम जाएंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है पास्कल और एटीएम। और 1 एटीएम इक्वल टू क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी कह सकते हो। फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू प्रेशर, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब आप बताओ, क्योंकि हमारा ये प्रेशर तो स्केलर है, लेकिन यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर, वेक्टर कट गया और बात हमारी खत्म हो गई। ऐसे तो होगा नहीं, कुछ तो इसके अंदर की कंसेप्ट होगी। तो अब आइए हम जानते हैं कि कैसे होता है। अब आप बताओ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, फोर्स अपॉन एरिया
आप इसमें से ऑप्शन देख रहे होंगे, कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आप बताओ कि कौन सी ऑप्शन होगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें से क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब मैं आपको बताती हूं कैसे। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस लूँ और यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं, ये डायरेक्ट फोर्स लग रही है, क्या यहाँ पे ये इस चीज़ को दबा पाएगी? यहाँ पे काफ़ी इन्फिनाइट फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, तो ये कंसेप्ट तो होगा नहीं। यानी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया की जो बात हो रही है, ऐसे में तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे होता है। अगर मैं यहाँ से फोर्स ऐसे लगाऊं, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाऊं, आपको दिख रहा होगा शायद, सॉरी हमारे पास ना तो कैमरा है ना तो कोई सुविधा है। यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अब आप देख रहे होंगे फोर्स की एक कंपोनेंट यहाँ पे लग रही है, फोर्स की कंपोनेंट लग रही है, और यहाँ एरिया हमारी ये है, ये एरिया है, इस एरिया को हम कवर कर रहे हैं, और ये फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है। यानी अगर मैं एक इसकी डिफिनेशन की बात करूं, तो इसकी डिफिनेशन में अगर आप देखोगे तो आपको सही अच्छे से दिख रहा होगा कि कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके, सरफेस के, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। आप समझ पा रहे हो, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स किसके, परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, अपॉन कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। इसलिए ये क्या हो गया, क्योंकि हमने फोर्स की तो डायरेक्शन फिक्स कर दी और एरिया का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो कहाँ से ये वेक्टर रहेगा, ये तो स्केलर ही होगा ना, ये हमें स्केलर क्वांटिटी देगी। अंडरस्टैंड।